महाभारत की कथा में कई रोचक और रहस्यमयी पात्रों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को शिखंडी के बारे में पता होगा। शिखंडी की कहानी काफी दिलचस्प है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। उसका जन्म तो एक कन्या के रूप में हुआ था, लेकिन वो पुरुष भी बन जाता था। उसका विवाह भी एक कन्या से ही हुआ था। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन है महाभारत में शिखंडी। पांचाल के राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी का जन्म हुआ था। वो एक कन्या थी। इसी समय आकाशवाणी हुई और फिर राजा ने उस कन्या का पालन पोषण एक बालक की तरह किया। उसका विवाह भी एक कन्या से ही करवाया गया, लेकिन जब पत्नी को इसकी सच्चाई पता चला तो वह छोड़कर चली गई। शिखंडी के ससुर राजा हिरण्यवर्मा ने तो सच्चाई जानकर उसे मारने तक की धमकी दे डाली। पत्नी के जाने और ससुराल की धमकी के बाद शिखंडी आत्महत्या करने चला गया, लेकिन तभी स्थूणाकरण नाम का एक यक्ष प्रकट हो गया और उसे अपना पुरुषत्व उधार में दे दिया। हालांकि इसके साथ ही यक्षराज को लगा कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक उसका पुरुषत्व वापस नहीं मिलेगा, इसलिए उसे एक श्राप भी दिया। पुरुषत्व पाकर शिखंडी खुश हो गया और नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष के रूप में देखकर राजा द्रुपद और उसके ससुर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सेनापति बनाए गए तो उन्होंने शिखंडी को छोड़ सबसे युद्ध करने को कहा। जब दुर्योधन ने पितामह से इसका कारण पूछा तो उन्होंने शिखंडी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी थी। भीष्म ने अपनी भाई विचित्रवीर्य की शादी अम्बा से करने के लिए उसका अपहरण कर लिया था। अम्बा के विरोध करने पर भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अम्बा के मन में उससे बदला लेने की भावना आ गई। उसने भीष्म के गुरु परशुराम की मदद ली। हालांकि भीष्म गुरु परशुराम से नहीं हारे, जिसके बाद अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने अम्बा को वरदान दिया कि भीष्म से बदला इस जन्म में संभव नहीं, लेकिन अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले जन्म में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह हाहाकार मचा रहे थे, तब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ शिखंडी को लेकर भीष्म के सामने पहुंच गए। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी स्त्री पर वार नहीं कर सकते हैं। तब कृष्ण के कहने पर शिखंडी ने भीष्म पर वार कर दिया। उसके बाणों से भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। कई महीनों तक भीष्म बाणों की शैया पर लेटे रहे, फिर इच्छा मृत्यु के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए पांडवों से शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी उसी शिविर में सोया था। उसी समय अश्वत्थामा ने वार कर उसका वध कर दिया। इस तरह शिखंडी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।